नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत से ज्ञान व्यक्ति में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं शब्द रूप चल रहे थे और मैं आपके सामने फिर कवि शब्द के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं हम कवि शब्द को कैसे याद कर सकते हैं, कैसे याद करेंगे। तो देखिए, विभक्तियां हैं, ये एकवचन के रूप, ये द्विवचन के रूप और ये बहुवचन के रूप हो गए आपके। आपको क्या करना है कि एक वचन के सभी रूप याद कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद द्विवचन के सभी रूप याद कर लेंगे, प्रथमा से लेकर संबोधन तक। ऐसे बहुवचन के सभी रूप याद करेंगे प्रथमा से लेकर बहुवचन तक। तो मित्रों, ईकारांत पुल्लिंग शब्द संस्कृत जगत में जितने भी ईकारांत पुल्लिंग शब्द है वे कवि के समान ही चलेंगे, कवि के समान ही चलेंगे। जैसे आपका हरि हो गया, अन्य शब्द है ऐसे यति हो गया। तो ये सभी रूप आपके एकारांत पुल्लिंग शब्द हैं और कवि की ही तरह, कवि के समान ही इनके सभी रूप चलेंगे, बनेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने कवि शब्द रूप पर चलते हैं। देखिए, प्रथमा कवि, प्रथमा का एक वचन हो गया कवि, कविम, कविना, कविये, कवेः, कवेः, कवौ, हे कवि। तो ऐसे ही आपको एक वचन के रूप सभी इसी प्रकार आपको ऊपर से लेकर नीचे तक याद करने हैं। प्रथमा कवि, द्वितीया कविम, तृतीया कविना, चतुर्थी कवे, पंचमी कवेः, षष्ठी कवेः, सप्तमी कवौ, संबोधन हे कवि। तो इसी प्रकार आपको ये याद करना है। कवि, कविम, कविना, कवये, कवेः, कवेः, कवौ, कवि। कवि कविम, कविना, कवे, कवि कविम, कविना, कवि। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी कवि कविम, कविना, कवि। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। इसी प्रकार आपको पंचमी से संबोधन तक कवेः, कवेः, कवौ, कवे, कवेः, कवेः, कवौ, कवे। पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। कवेः, कवेः, कवौ, कवे, कवेः, कवेः, कवौ, हे कवे। इसी प्रकार आपको द्विवचन का रूप याद करना है। प्रथमा कवि, द्वितीया कवि, तृतीया कविभ्याम, चतुर्थी कविभ्याम, पंचमी कविभ्याम, षष्ठी कव्योः, सप्तमी कव्योः, संबोधन हे कवि। देखिए, कवि कवि प्रथमा द्वितीया एक समान द्विवचन में, और तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में एक समान, और षष्ठी सप्तमी द्विवचन में एक समान। और ये आ जाएगा आपका प्रथमा का ही रूप, संबोधन वाला रूप आपका प्रथमा में वाला ही आ जाता है। तो बोलिए फिर, कवि कवि, कविभ्याम, 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 कवयोः, कवयोः, हे कवि। कवि कवि, कविभ्याम, 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 कवयोः, कवयोः, हे कवि। कवि कवि, कविभ्याम, 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 कवयोः, कवयोः, हे कवि। कवि कवि, कविभ्याम, 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 कवयोः, कवयोः, कवि। कवि कवि, कविभ्याम, 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 कवयोः, कवयोः, कवि। इसी प्रकार आपको याद करना। ऐसे ही बहुवचन के, बहुवचन के रूप भी आपको ऐसे ही याद करना। देखो, ई का यह हो गया यहाँ पर,
ई का यह हो गया, ई का यह हो गया। देखो तो यहाँ पर बहुवचन का एक रूप, एक प्रथमा का रूप क्या बना, कव्यः, अर्थात ई का यह कर दिया गया और क्या लगा दिया गया, विसर्ग लगा दिया गया। तो प्रथमा का बहुवचन का रूप बनता है आपका कव्यः। फिर द्वितीय का बहुवचन का रूप बनता है आपका कवि। फिर बहुवचन का तृतीय का रूप बनता है कवि भी। फिर चतुर्थी बहुवचन का रूप बनता है कविभ्यः। फिर अर्थात चतुर्थी पंचमी का जो रूप बनेगा आपका एक समान बनेगा। देखिए कविभ्यः, यहाँ भी कविभ्यः, यहाँ भी कविभ्यः, कवीनाम कविषु हे कव्यः, यह आ गया आपका संबोधन। इसमें भी आपका प्रथमा का आ गया संबोधन में, इसमें भी आपका सॉरी इसमें नहीं होगा, इसमें अलग रूप बनेगा संबोधन में। तो देखिए कव्यः कविन कविभिः कविभ्यः, कव्यः कविन कविभिः कविभ्यः कविभ्यः कवीनाम कविषु हे कव्यः, कव्यः कविन कविभिः कविभ्यः कविभ्यः कवीनाम कविषु हे कव्यः। ऐसे ही आपको याद कर लेते हैं। एक बार फिर कहेंगे, उच्चारित करेंगे मेरे साथ साथ। कवि कविन कवीना कवि, कविः कविः कवौ कवि, कविः कविन कवीना कवि, कविः कविः कवौ कवि। इसी प्रकार याद करने। देखिए द्विवचन, द्विवचन के कैसे रूप याद करेंगे, कवि कवि, कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, कव्यः कव्योः हे कवि, कवि कवि कविभ्याम 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 कव्योः कव्योः हे कवि। ऐसे ही बहुवचन कव्यः कविन कविभिः कविभ्यः कविभ्यः कवीनाम कविषु हे कवि। तो ये कव्यः, देखिए ये और ये आपके इम्पोर्टेंट है, ये आपके पूछे जाते हैं, एग्जाम में जरूर आते हैं आपके। तृतीया भी आता है। ठीक, चलिए ऐसे ही आपका इकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी होंगे, इकारांत पुल्लिंग शब्द संस्कृत जगत में आपके सभी इसी प्रकार चलेंगे कवि की तरह। जैसे आपका आ गया यति, हरि, इसी प्रकार सारे जितने भी संस्कृत जगत में आपके इकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे, इसके रूप कवि के समान ही चलेंगे। तो मित्रों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हमारे इस कार्य के लिए आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको हम एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।